हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग जो है अधिवेशन जो है का आगे पढ़ेंगे। इसके आगे तक हम लोग कर चुके हैं और आप प्ले लिस्ट में है लूसेंट का, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आज हम लोग शुरू करते हैं लूसेंट का। 24वां 1909 में 1909 में जो 24वां हुआ था, लाहौर में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय जो है, मालवीय जो है इसके अध्यक्ष थे। 24वां 1909 में हुआ था, लाहौर में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय इसके क्या थे? तो अध्यक्ष थे। तो पूछेगा कि 24वां अधिवेशन जो है कांग्रेस का कब हुआ था? तो 1909 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे? तो पंडित मोहन मालवीय किए थे। 25वां 25वां 1910 में हुआ था। 25वां 1910 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में विलियम बेडर बर्न विलियम विलियम बेडर बर्न जो है इसकी अध्यक्षता किया था। तो सवाल करेगा कि आपका 25वां जो है कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1910 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। इस किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो विलियम बेडर बर्न की अध्यक्षता में हुआ था। यह विलियम बेडर बर्न जो है इसका अध्यक्ष था। पूछेगा 1910 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसका अध्यक्ष कौन था? तो विलियम बेडर बर्न था। कहाँ हुआ था 1910 वाला कांग्रेस का अधिवेशन? तो इलाहाबाद में हुआ था। और ये कितने नंबर का था? तो 25वां था, 25वां। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां जो है 1911 में होता। 26वां जो है 1911 में होता। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में होता। पंडित बिशन नारायण धर पंडित बिशन नारायण धर जो है इसके अध्यक्षता किए थे, यह अध्यक्ष थे। पहली बार जनगण मन गाया था। पहली बार जो है जनगण मन गाया गया था। तो इसको जो है वीवीआई कर लीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। तो पूछेगा कि पहली बार जन गण मन जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो पहली बार जन गण मन जो है कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में गाया गया था। पहली बार जन गण मन 26वें अधिवेशन में गाया गया था। ये कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। और इसके अध्यक्षता कौन किए थे जब पहली बार जनगण मन गाया गया था? तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर। इस तरह से याद रखिएगा। और कहाँ ये हुआ था? पहली बार जब जन गण मन गाया गया था तो 26वां अधिवेशन था और 1911 में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है पंडित बिशन नारायण धर ने किए थे। तो ये जो है आपका अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। इस तरह से हम लोग पूरे क्वेश्चन को घुमाकर पढ़ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको वीवीआई कर लीजिए क्योंकि इससे सवाल पूछा जाता है और बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में। 27वां जो है 27वां 1912 में हुआ था। 27वां 1912 में बांकीपुर में हुआ था। 27वां जो है 1912 में बांकीपुर में आर एन माधोलकर इसकी अध्यक्षता किए थे। पूछेगा कि 27वां कहाँ हुआ था? तो 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। कहाँ था? बांकीपुर में। आर एन माधोलकर इसकी अध्यक्षता किए थे। तो पूछेगा कि 1912 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर कहाँ है? तो पटना में है। पटना है यानी बिहार में। कितना नंबर का है? तो 27वां है। और इसके अध्यक्षता कौन किए थे? तो आर एन माधोलकर किए थे। तो इस तरह से इसे याद रखिएगा। 28वां जो है 1913 में हुआ था। 28वां 1913 में हुआ था। कराची में हुआ था। कराची में नवाब सैयद मोहम्मद इसके बहादुर जो है इसके अध्यक्षता किए थे। 28वां 1913 में कराची में हुआ था। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर इसके अध्यक्षता किए थे। 29वां जो 1914 में हुआ था, मद्रास में हुआ था। भूपेंद्र नाथ बसु इसकी अध्यक्षता किए थे। 29वां जो है 1914 में हुआ था, मद्रास में हुआ था। भूपेंद्र नाथ बसु इसकी अध्यक्षता किए थे। 30वां जो है 30वां 1915 में हुआ था। 1915 में बम्बई में हुआ था। सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया। लॉर्ड वेलिंगटन ने क्या किया कि भाग लिया। 31वां जो है 1916 में होता है। 31वां जो 1916 में होता लखनऊ में था। लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्षता किए थे। मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग से क्या था? समझौता हुआ था। तो आपका 30वां और 31वां भी आप याद रखिएगा। 30वां और 31वां। 30वां हुआ था 1915 में। कहाँ? तो बम्बई में। और इसके अध्यक्षता कौन किए थे? सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा किए थे। और जो है विशेष क्या था? तो लॉर्ड वेलिंगटन ने इसमें क्या किया था? भाग लिया था। पूछेगा कि लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो 30वां अधिवेशन में। और ये अधिवेशन कब हुआ था? तो 1915 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किए थे। चलिए अब 31वां देखते हैं। 31वां जो है 31वां से सवाल बनाते हैं। 31वां जो है कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था।
सवाल पूछेगा कि किसके द्वारा किया गया था, तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। इसमें विशेष क्या हुआ था, तो मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। तो ध्यान से आप देखते जाइए यहाँ पर, ये जो है तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था, तो वो जिस अधिवेशन में, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। कब किया गया था, तो 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। कितने नंबर का था, तो 31वां था। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, और भी सवाल इससे बनेंगे। क्या होता है कि 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है, जिसमें जो क्या होता है कि आपका कांग्रेस में विभाजन होता है। कांग्रेस में विभाजन होता है, कांग्रेस में विभाजन होता है। विभाजन होने के बाद कांग्रेस जो है दो दल में बढ़ जाती है, नरम दल और गरम दल। यानी कि उदारवादी दल नरम दल को बोला जाता है, और गरम दल जो है को उग्रवादी दल बोला जाता था। तो नरम और गरम दल में विभाजन हो जाता है कब, तो 1907 के कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन, उसमें। उसके बाद 1916 में फिर से लखनऊ में अधिवेशन होता है, 1916 में 31वां नंबर का, और उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। और इसी जो है लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का फिर से क्या आता है, मतलब कांग्रेस फिर से मिल जाती है, मतलब दोनों जो है गरम दल और नरम दल आकर फिर मतलब साथ मिल जाते हैं। और इसी लखनऊ अधिवेशन में 1916 के मुस्लिम लीग से भी समझौता होता है, और मुस्लिम लीग भी कांग्रेस से मिल जाती है। तो बात इस तरह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां जो है 1917 में था। 32वां कब हुआ था, 1917 में था। कहाँ था, कलकत्ता में हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट जो है क्या की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी, और प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो आपका ये भी आपका वीवीआई है, यहाँ पर भी क्वेश्चन लगा लीजिए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन बनी थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी। और जो है प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की जो है किस अधिवेशन में बनी थी, तो 32वें अधिवेशन में बनी थी। कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। तो कौन बनी थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी। तो कांग्रेस का किस अधिवेशन में जो है प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी, तो 32वें अधिवेशन में बनी थी। और कब हुआ था, 1917 में। कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। तो याद रखिएगा कि 32वां जो है आपका सम्मेलन होता है कांग्रेस का, और 1917 में होता है, कलकत्ता में होता है। और इसमें जो श्रीमती एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता करती है, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी कांग्रेस की। याद रखिएगा, पूछेगा प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में पूछेगा जब भी, तो कांग्रेस अधिवेशन में तो आपको 32वां अगर है ऑप्शन में मारिएगा, नहीं तो 1917 होगा। कब पूछेगा, तो 1917 में होगा। कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता मारिएगा। पूछेगा कि कौन बनी थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी। समझ में आई बात। या पूछेगा कि श्रीमती एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की मतलब क्या थी, तो प्रथम जो है महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में, कलकत्ता अधिवेशन में। 32वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें। विशेष अधिनियम देखते हैं। विशेष अधिनियम क्या है, तो 1918 में होता है, बम्बई में होता है। हसन इमाम इसके क्या करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन होता है। इसमें जो है कांग्रेस का दूसरा विभाजन होता है। पहला विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में सूरत का अधिवेशन में था। दूसरा जो है अधिवेशन होता है, मतलब विशेष अधिवेशन जो है उसमें 1918 में विशेष अधिवेशन होता है, मुंबई में होता है। इसकी अध्यक्षता हसन हसन इमाम करते हैं। और कांग्रेस का दूसरा विभाजन होता है। तो सवाल पूछेगा कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था। याद रखिए, कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था, 1918 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। तो इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो हसन इमाम कर रहे थे, और ये विशेष अधिवेशन था कांग्रेस का। 33वां जो है 1918 में होता है। 33वां जो है 1918 में हुआ था, दिल्ली में होता है। दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय जो है इससे क्या थे, तो अध्यक्षता किए थे। पंडित मदन मोहन मालवीय इसकी अध्यक्षता किए थे। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जो है 2 बार आपने क्या किया है, तो 2 बार आपका अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। 2 बार, शायद 2 बार से ज़्यादा भी हो सकता है। 33वां 1918 में दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय, एक 1918 में, एक 1909 में यहाँ पर लाहौर में किए हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। 34वां जो है 1919 में अमृतसर में पंडित मोतीलाल नेहरू। 34वां कब हुआ, तो 1919 में हुआ, अमृतसर में हुआ। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्षता किए थे। और 34वां अधिवेशन जब होता है 1919 में, इसी समय क्या हुआ था, रौलट एक्ट कानून पास हुआ था। 1919 बोला जाता है, रौलट एक्ट कानून 1919। और इसी कानून के पास होने के बाद जो है इसके विरोध में जो है क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग में सभा चल रही थी। और उस सभा में क्या होता कि आपका जनरल REH डायर को पता चलता है कि जलियांवाला बाग में सभा चल रही है, और उसने बिना जांच पड़ताल किए हुए ही उसने चारों तरफ से जलियांवाला बाग को क्या करता है, घेर लेता है, और अंधाधुंध फायरिंग करने का आदेश देता है, जिसमें हजारों लोग मारे गए। तो
जालियांवाला बाग हुआ था, कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में। तो उस समय ये भी जो है 34वां जो है आपका सम्मेलन होता है 1919 में अमृतसर में, और ये इसका अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। विशेष अधिवेशन फिर से होता है 1920 में कलकत्ता में। लाला लाजपत राय क्या हुआ कि इसका अध्यक्षता किए थे और कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ। विशेष अधिवेशन जो है 1920 में होता है। विशेष अधिवेशन कहाँ होता है? तो कलकत्ता में होता है। लाला लाजपत राय को क्या हुआ कि इसकी अध्यक्षता की लाला लाजपत राय, और कांग्रेस संविधान में क्या हुआ कि परिवर्तन हुआ। सवाल पूछेगा कि कांग्रेस संविधान में परिवर्तन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो आपका कांग्रेस संविधान में परिवर्तन कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में हुआ था, और ये विशेष अधिवेशन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। और ये इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो लाला लाजपत राय कर रहे थे। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? तो कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ था। तो ये याद रखिएगा। पैंतीसवां जो है 1920 में हुआ था। 1920 में नागपुर में हुआ था। सी मतलब सी बीर रघवाचार्य लिखा है। श्री बीर रघवाचार्य या रघवाचारी। तो 35वां जो 1920 में हुआ था, नागपुर में हुआ था। श्री बीर रघवाचार्य इसके अध्यक्षता किए थे 35वें अधिवेशन को। कब किए थे? तो 1920 में। कहाँ था? नागपुर में। कौन किए थे? श्री बीर रघवाचारी 35वां। 36वां जो है 36वां आपका 1921 में हुआ था, अहमदाबाद में। हकीम अजमल खां इसके अध्यक्षता किए थे। 36वां जो अधिवेशन हुआ था 1921 में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। हकीम अजमल खां इसके क्या किए थे? तो अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। किसका? तो कांग्रेस के अधिवेशन की। 37वां जो है 1922 में गया में हुआ था। देश बंधु चित्तरंजन दास इसके अध्यक्षता किए थे। तो पूछेगा बिहार में मतलब कितने आपके कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे? तो 2 हुए थे। एक होता है बांकीपुर में और दूसरा होता है गया में। तो 2 याद रखिएगा, एक बांकीपुर में और एक गया में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 37वां जो है 1922 में होता है गया में। देश बंधु चित्तरंजन दास इसके अध्यक्षता किए थे। तो ये याद रखिएगा। 38वां जो है 1923 में होता, काकीनाडा में होता। 38वां जो 1923 में होता, काकीनाडा में होता। मौलाना मोहम्मद अली 38वां जो है 1923 में होता, काकीनाडा में होता। मौलाना मोहम्मद अली इसकी अध्यक्षता किए थे। विशेष अधिवेशन 1923 में होता है, दिल्ली में होता है। विशेष अधिवेशन जो है 1923 में होता है, दिल्ली में होता है। अबुल कलाम आज़ाद जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं और सबसे युवा अध्यक्ष हैं। फिर से विशेष अधिवेशन होता है, कहाँ? तो दिल्ली में होता है। दिल्ली में 1923 में होता है। और अबुल कलाम आज़ाद जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। सबसे युवा अध्यक्ष ये थे। पूछेगा कि सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। और ये कब बने थे? तो 1923 में बने थे, दिल्ली अधिवेशन में। और कौन सा अधिवेशन था? ये विशेष अधिवेशन था। 39वां जो है 1924 में था, बेलग्राम में। और महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता किए थे। तो महात्मा गांधी जो है कांग्रेस का सिर्फ एक ही अधिवेशन किए थे। कौन सा? तो बेलगाम में किए थे। महात्मा गांधी बेलगाम में किए थे 1924 में, और ये 39वां था। देखिए इसके पहले क्या होता है कि आपका असहयोग आंदोलन होता है। असहयोग आंदोलन जब हुआ था तो असहयोग आंदोलन को जो है जब चौरी चौरा कांड हुआ तो ये स्थगित कर दिए। चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके बाद ये चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। स्थगित करने के बाद ही क्या हुआ कि अंग्रेज जो इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए। तो जेल में क्या हो गया? इनकी तबीयत खराब हो गई। उस वजह से जो है इनको ये अंग्रेज जो है छोड़ने का बाद ही ये महात्मा गांधी दिमाग लगाए और वही जो है आपको 1924 में 1924 में ही छोड़े थे महात्मा गांधी को गिरफ्तार मतलब जेल से। तो 1924 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी किए। कहाँ? तो बेलगाम में। तो यह याद रखिएगा। 39वां सिर्फ एक ही महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं, सिर्फ एक ही। 40वां 1925 में हुआ था, कानपुर में। 40वां जो 1925 में हुआ था, कानपुर में हुआ था। श्रीमती सरोजिनी नायडू जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 40वां कब हुआ था? तो 1925 में। कहाँ थे? कानपुर में। श्रीमती सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्षता की थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। एक तो आपका जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी, तो वो भारतीय नहीं थी, वो विदेशी थी। तो वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लेकिन प्रथम भारतीय यानी कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी है? श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी है। कब? तो 1925 के कानपुर में जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का 44वां, उसमें ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है कांग्रेस की। तो याद रखिएगा सवाल, इसको ये वीवीआई कर लीजिए, क्वेश्चन लगा लीजिए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है श्रीमती सरोजिनी नायडू जो है अध्यक्षता की है? 40वां अधिवेशन में।
और कब हुआ था? तो 1925 में। कहाँ हुआ था? तो कानपुर में हुआ था। और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, प्रथम भारतीय। एनी बेसेंट जो थी वो क्या थी आपकी? वो थी प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। तो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट मारिएगा, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछेगा तो श्रीमती सरोजिनी नायडू मारिएगा। कानपुर अधिवेशन में 1925 में हुआ था, 44वां अधिवेशन था। 41वां जो 1926 में हुआ था, 1926 में गुवाहाटी में हुआ था, गुवाहाटी में। और इसकी अध्यक्षता जो है एस श्रीनिवास अयंगार, एस श्रीनिवास अयगार 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 के द्वारा किया गया था। सदस्यों होती खाद्य वस्त्र अनिवार्य, सदस्यों हेतु खाद्य वस्त्र अनिवार्य। इसमें विशेष क्या था कि जो भी सदस्य थे कांग्रेस के उन सभी सदस्यों को जो है खादी वस्त्र जो है पहनना अनिवार्य कर दिया गया। खादी वस्त्र आपको पहनना है, अंग्रेजी वस्त्र नहीं पहनना है, आपको खादी वस्त्र ही पहनना है। तो वहाँ से जो है खादी वस्त्र पहनना शुरू किए कांग्रेस के जो भी अध्यक्ष सदस्य थे। तो ये जो है खादी वस्त्र पहनने की प्रक्रिया जो शुरू की गई थी, ये कांग्रेस के 41वां अधिवेशन होता है गुवाहाटी में, 1926 में होता है। और एस श्रीनिवास अय्यर के इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो उसी में जो है खादी वस्त्र जो है पहनना अनिवार्य कर दिया गया। 42वां 1927 में होता है, 1927 में मद्रास में होता है। 42वां होता है 1927 में मद्रास में होता है। डॉक्टर एम ए अंसारी के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। तो सवाल पूछेगा कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो है कांग्रेस का 42वें कांग्रेस का अधिवेशन में किया गया था। और ये जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो डॉक्टर एम ए अंसारी कर रहे थे। और कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। तो 1927 का जो कांग्रेस का 42वां संविधान कांग्रेस का 42वां अधिवेशन होता है मद्रास में, उसके अध्यक्षता जो है डॉक्टर एम ए अंसारी करते हैं। और उसी में जो है पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43वां जो है 1928 में होता है, 1928 में कहाँ? तो कलकत्ता में होता है। 43वां कहाँ होता है? तो 1928 में कलकत्ता में। पंडित मोतीलाल नेहरू जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं, पंडित मोतीलाल नेहरू जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। 44वां जो 1929 में होता है, 44वां 1929 में होता है, लाहौर में होता है, लाहौर में होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। और पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पर पहली बार रखी गई थी। तो सवाल यहाँ से भी बनेगा कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू किए थे। और इसमें क्या हुआ था? विशेष क्या होता था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। सवाल पूछेगा कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो 44वां अधिवेशन में हुआ था। पूछेगा पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के 44वें अधिवेशन में किया गया था। तो ये कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। और इसके अध्यक्षता कौन किया था? पूर्ण स्वराज की मांग जो है कांग्रेस का 44वां अधिवेशन 1929 में हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो 1929 में। और कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था, लाहौर में। पूछेगा पूर्ण स्वराज की मांग 44वां कांग्रेस अधिवेशन में 1929 में लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45वां जो है 1931 में हुआ था। 45वां जो है 1931 में हुआ था कराची में। कहाँ? तो कराची में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता किए थे। इसमें जो है मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें जो है मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो सवाल पूछेगा कि मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो 45वां अधिवेशन में किया गया था। और ये कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। तो याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कराची का अधिवेशन जो है 45वां हो रहा था 1931 में, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और उसमें जो है मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। 46वां जो है 1932 में होता है। 46वां 1932 में होता है। कहाँ? तो दिल्ली में। 46वां कब होता था? 1932 में दिल्ली में। अमृत रणछोड़ दास सेठ इसकी अध्यक्षता किए थे। 46वां 1932 में होता है दिल्ली में। अमृत रणछोड़ दास सेठ जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। 47वां जो है 1933 में होता है। 47वां 1933 में होता है। कहाँ? तो कलकत्ता में। कहाँ? तो कलकत्ता में। श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता इसकी अध्यक्षता की थी। 47वां जो 1933 में कोलकाता में होता। श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता जो है इसकी अध्यक्षता की थी। 48वां जो 1934 में होता। 48वां 1934 में होता। कहाँ? तो बम्बई में होता। कहाँ? तो बम्बई में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसकी क्या किए थे? तो अध्यक्षता किए थे। 49वां जो है 1936 में होता। 49वां जो 1936 में लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी। पूछेगा कि कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी और कहाँ हुई थी? तो 49वां
अधिवेशन हुई थी और कहाँ, तो लखनऊ में हुई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। पूछेगा कि 1936 में कांग्रेस का 49वां जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इस अधिवेशन में क्या मतलब क्या हुआ था, विशेष क्या हुआ था? तो कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी। 50वां 1937 में हुआ था फैजपुर में। 50वां कहाँ हुआ था? तो 1937 में फैजपुर में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। पूछेगा कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है जो गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था? तो आपका 50वां अधिवेशन है। और ये कब हुआ है? तो 1937 में हुआ। कहाँ हुआ था? फैजपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू किए हैं। चलिए, 1937 के फैजपुर जो 50वां अधिवेशन है कांग्रेस का, तो उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। और इसमें विशेष क्या हुआ था? तो गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। 51वां जो है 1938 में होता हरिपुरा में होता है गुजरात में। 51वां जो है 1938 में होता हरिपुरा गुजरात में, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्षता किए थे। 51वां 1938 में होता, 1938 में हरिपुरा गुजरात में सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्षता किए थे। 52वां जो है 1939 में त्रिपुरा में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्षता किए थे। 52वां जो है 1939 में त्रिपुरा में हुआ था। त्रिपुरी जो एमपी में है, त्रिपुरा राज्य नहीं है बल्कि त्रिपुरी एमपी में का एक स्थान है। तो वहीं पर जो है हुआ था 52वां कांग्रेस का अधिवेशन 1939 में, जिसके अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए थे। उसके बाद ये उसे रद्द कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं। 53वां जो है 1940 में होता है, रामगढ़ में होता। अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्षता किए थे। 53वां जो है 1940 में होता है, रामगढ़ में हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्षता किए थे। 54वां जो है 1946 में होता है, 1946 में मेरठ में हुआ था। 54वां कहाँ हुआ था? 1946 में हुआ था, मेरठ में हुआ था। आचार्य JB कृपलानी जो है इसके अध्यक्षता किए थे। आज़ादी के समय अध्यक्ष थे, मतलब आज़ादी के समय क्या थे? तो अध्यक्ष थे। 54वां कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था आपके, और मेरठ में हुआ था। आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्षता किए थे। आज़ादी के समय जो है अध्यक्ष थे। तो 53वां से सवाल पूछेगा। 53वां जो है रामगढ़ में होता है 1940 में, और इसके अध्यक्षता कौन किया है? तो अबुल कलाम आज़ाद किए हैं। और पूछेगा कि कांग्रेस के कौन ऐसे अध्यक्ष थे जो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहते हैं? तो याद रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस के ऐसे अध्यक्ष है जो सबसे लंबे समय तक जो है कांग्रेस का अध्यक्ष रहते। कब से? 53वां अधिवेशन हुआ था 1940 में रामगढ़ में। इसी में देखिए 1940 से एक के बार 46 में होता है, 41 में, 42 में, 43 में, 44 में, 45 में नहीं होता, क्योंकि उसमें जो है 1942 में करो या मरो ये सब शुरू हो गया था। तो जितने भी कांग्रेस के आपके सदस्य थे उनको जेल में डाल दिया गया था। तो इस कारण से जो है अधिवेशन नहीं हो पाया था। तो इसलिए सबसे लंबे समय तक जो है आपके जो है अबुल कलाम आज़ाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं 1940 से। मतलब उसके बाद 46 में होता है तब JP कृपलानी बनते हैं। तो याद रखिए सवाल ये पूछा गया है एग्जाम में कि कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आज़ाद, ये सवाल पूछा गया है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर लगा लीजिए। 54वां जो है BBI लगा लीजिए 1946 में। 40 के बाद सीधे 46 में हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर 40 के बाद सीधे 46 में, बीच में हुआ ही नहीं है, इसलिए सबसे लंबे समय तक अबुल कलाम आज़ाद ही रहे हैं। उसके बाद 54वां 1946 में मेरठ में होता है। आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष बनते हैं। और ये आज़ादी का समय अध्यक्ष थे। आज़ादी का समय जो देश आज़ादी की बात चल रही थी, आज़ादी का समय था, उस समय ये क्या थे? अध्यक्ष थे। तब पूछे गए आज़ादी का समय अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JP कृपलानी थे। कब? 1946 में। तो ये इसके अध्यक्षता कब किए थे? तो मेरठ में किए थे। और कौन सा अधिवेशन था? तो 54वां कांग्रेस का अधिवेशन था। अधिवेशन वर्ष स्थान अध्यक्ष विशेष। 55वां जो है 55वां 1948 में होता है, 1948 में जयपुर में हुआ था। बी पटाभी सीतारामैया। 46 के बाद जो है 46 में आचार्य JP कृपलानी बनते हैं आपके अध्यक्ष, और वो कांग्रेस थी आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। और 46 के बाद सीधे 48 में, अब 48 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 55वां जयपुर में होता है, और पटाभी सीतारामैया इसके अध्यक्षता करते हैं। 56वां जो है 56वां 1950 में होता है। 48 के बाद सीधे 50 में होता है, ठीक है। और ये नासिक में होता है, नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन। 56वां जो है 1950 में होता है, नासिक में होता है, पुरुषोत्तम दास टंडन इसकी अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद से खत्म हो जाएगा। पूछेंगे कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नासिक में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन, याद रखिए, कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और ये कांग्रेस का 56वां अधिवेशन था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस अधिवेशन में नरमपंथी एवं गर्मपंथी में मतभेद उभरा। ये आगे देखते हैं हम लोग। इस अधिवेशन में नरमपंथी एवं गर्मपंथी में मतभेद उभरा। नरमपंथी रास बिहारी घोष को और गर्मपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में दादाभाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया।
ये है आपका वन। चलिए आगे 1907 के इस अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पास कराए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन को लेकर मतभेद हो गए, जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया तथा यह नरम दल और गरम दल में बट गए। 1907 के कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी बात कर रहा है। फलस्वरूप सूरत अधिवेशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी, इसलिए 23वें अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में होम को कांग्रेस का पिता कहा गया है। इस अधिवेशन में होम को जो कांग्रेस का पिता कहा गया है। तीसरा जो है दिया है इसमें, मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौता का विरोध किया था। चौथा जो हुआ था, चौथा जो अधिवेशन उसकी, मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौता का विरोध किया था। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया और इसी अधिवेशन में जो है आपका क्या किया गया कि मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया गया। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों को मांग की गई। 5 नंबर जो है दिया गया था वो, तो सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की गई। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कराची अधिवेशन में जो है गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न में गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण त्याग पत्र दे दिया तथा राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1939 का जो त्रिपुरी हुआ था ना, उसी में ये त्याग पत्र दिए थे। कांग्रेस अधिवेशन संबंधित कुछ अंत था। पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। याद रखिएगा कि पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के 1889 के मुंबई अधिवेशन में भाग लिया। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, कादम्बनी गांगुली, कलकत्ता 1890 में। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया कौन थी? तो कादम्बनी गांगुली थी, कलकत्ता 1890 में। कांग्रेस का अंग्रेज अध्यक्ष कौन कौन थे उसको देखते हैं। जॉर्ज यूले, यूले पूरा नाम है इसका, जॉर्ज यूले, इलाहाबाद 1888 में ये किया था। जॉर्ज यूले इलाहाबाद का जो अधिवेशन हुआ था 1888 में इसका किया था। विलियम वेडरबर्न बम्बई 1889 में, विलियम वेडरबर्न बम्बई 1889 में, इलाहाबाद 1910 में इसने किया था अध्यक्षता। अल्फ्रेड वेब जो है मद्रास 1994 में किया था। अल्फ्रेड वेब जो है मद्रास में 1994 में किया था। हेनरी कॉटन जो बम्बई 1904 में किया था। ये तो 4 जो अंग्रेज है ये लोग जो है कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। हेनरी कॉटन बम्बई 1904 में। 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 1935 में जो है कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1947 में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए बैक किया जाए। 1946 के बाद सीधे 48 दिया गया है इसमें, तो एक याद रखिएगा नीचे दिया गया था कि 1947 में जो हुआ है दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्षता कौन किए थे? 1947 वाला राजेंद्र प्रसाद किए थे, तो याद रखिएगा। और जो ये 8 दिया गया ना, 51वां 8 1938 सारीपुरा गुजरात सुभाष चंद्र बोस, इसका मतलब क्या है हम आपको अभी बताते हैं, आप समझ जाएंगे। 45वां जो है 7 यहाँ पर दिया गया है। 1931 कराची सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित। और आगे देखिए यहाँ पर दिया होगा, हाँ यहाँ पर दिया गया 46वां और 6 दिया गया है। 1925 में कानपुर में श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। इसका मतलब क्या है अब अभी आप समझेंगे विस्तार से। और उसके बाद देखिए यहाँ पर विशेष जो है विशेष अधिवेशन 5 दिया है, 5 दिया है ना, 5 1918 में बम्बई हसन इमाम कांग्रेस का दूसरा विभाजन ये। और यहाँ पर 31वां 4 दिया है, 31वां 4 दिया है। 1916 में लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार मुस्लिम लीग से समझौता ये दिया गया है। और यहाँ पर जो है आपका 27वां 3 दिया है 1912 में बांकीपुर RN माधोलकर 3 दिया है। इसी तरह से 2 1 ऐसे दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, 27वां 3 जो 1912 में बांकीपुर में हुआ है, RN माधोलकर इसके अध्यक्षता किए थे। तो इसमें क्या हुआ है देखिए क्या हुआ था। 3 ये जो 3 है आपका 3 दिया था। इस अधिवेशन में होम को जो कांग्रेस का पिता कहा गया। किस बांकीपुर अधिवेशन जो हुआ था आपका 1912 में RN माधोलकर के अध्यक्षता में, तो इसमें कांग्रेस का पिता कहा गया किसको? तो होम को कहा गया। 4 जो दिया था मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौता का विरोध किया था। 4 जो दिया गया कब यह तो मदन मोहन मालवीय जो है 4 है 1916 में हुआ है, तो लखनऊ समझौता का विरोध किए थे। और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को जो स्वीकार कर लिया गया। तो इसका विरोध कौन किए थे? लखनऊ समझौता का मदन मोहन मालवीय किए थे। ये जो 4 दिया गया ये आपने यहाँ पर पढ़ लिया कि क्या हुआ है। और देखिए यहाँ पर आइए 4 कहाँ है? तो ये यहाँ पर है 4 है ना, ये 31वां 4 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार क्या करते अध्यक्षता कर रहे थे, मुस्लिम लीग से समझौता है। उसमें क्या क्या हुआ है 31वां 4 में कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी करते हैं।
और इसी अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग से समझौता है। और इसी अधिवेशन में क्या होता है कि 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, उसमें जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, कांग्रेस जो है दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल में। आगे चलकर क्या होता है कि 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसके देखता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं, इसमें आकर क्या होता है कि गरम दल और नरम दल मिल जाते हैं। साथ ही इसी में मुस्लिम लीग से समझौता हो जाता है, मुस्लिम लीग मिल जाता है। लेकिन इसी में जो है मदन मोहन मालवीय क्या करते हैं कि इस लखनऊ अधिवेशन के क्या करते हैं, विरोध करते हैं। कौन? तो मदन मोहन मालवीय। इसलिए करते हैं क्योंकि जो पृथक निर्वाचन की जो बात है मान ली गई थी, पृथक निर्वाचन की मांग मान ली गई थी, इसका इसलिए विरोध किए थे। तो ये यही चीज यहाँ पर दिया गया है आपका, यहाँ पर 4। मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में, कब विरोध किया था? इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को भी स्वीकार कर लिया गया था। इसलिए तो इस सब जो है आपका 5, 6, 7 ये दिया है। तो इसमें जो है अधिवेशन जो दिया है वहाँ पर ऊपर दिया गया 5, 6, 7, इसका मतलब यही होता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक में। अब अगला टॉपिक है 55 नंबर टॉपिक है ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियाँ। ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियाँ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आयोग, वर्ष, अध्यक्ष, गवर्नर जनरल या वायसराय, उद्देश्य क्या था ये देखेंगे। इनाम आयोग जो है 1852 में ये बना था। अध्यक्ष इसका जो है इनाम थे ही, अध्यक्ष जो इनाम थे ही। और ये जो डलहौजी के समय जो है, डलहौजी इसका क्या था? तो आपका क्या था? तो आपका गवर्नर जनरल डलहौजी था, डलहौजी। और भूमि संबंधी विवेचना, यानी कि भूमि से संबंधित ये जो आयोग था। तो आपका याद रखना है, इनाम आयोग जो 1852 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है इनाम ही अध्यक्ष थे। और ये डलहौजी के समय में ये आयोग बना था और भूमि संबंधित विवेचना के लिए ये बनाया गया था। दुर्भिक्ष आयोग जो है 1880 में, दुर्भिक्ष आयोग जो है 1880 में बना था, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। यानी कि रिचर्ड स्ट्रेची जो थे दुर्भिक्ष आयोग के अध्यक्ष थे और ये 1880 में बना था। और लिटन के समय में, लिटन जो है आपके 1857 की क्रांति के बाद क्या होते हैं, वायसराय का पद जो है शुरू हो जाता है। तो लिटन वायसराय थे, तो इन्हीं के समय में जो है दुर्भिक्ष आयोग जो है बना था। अकाल निवारण हेतु विचार, अकाल के निवारण हेतु विचार करने के लिए दुर्भिक्ष आयोग का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष थे रिचर्ड स्ट्रेची। लिटन के समय में ये बना था 1880 में। हंटर आयोग जो है 1882 में आया था। हंटर आयोग जो है 1882 में आया था। विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। विलियम हंटर क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। और रिपन, लॉर्ड रिपन जो है इसके वायसराय थे। वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। और इसमें जो शिक्षा का विकास जो है, इस पर जो है ये बना था कि शिक्षा का विकास कैसे किया जाएगा। तो इस पर जो है हंटर आयोग का गठन किया गया था। कब? 1882 में। विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे और रिपन के कार्यकाल में ये हुआ था। एचिंसन आयोग जो है 1886 में बना है। लॉर्ड एचिंसन, चार्ल्स एचिंसन इसके अध्यक्ष थे और ये डफरिन के समय में बना था। डफरिन के समय में जो है लॉर्ड डफरिन जो है कांग्रेस 1885 में कांग्रेस का जो है कांग्रेस का सम्मेलन, पहला सम्मेलन जो होता है 1885 में होता है। और 86 में जो है डफरिन जो है आपका 86 में डफरिन जो उसी समय हुआ था। ठीक है, डफरिन के समय में ही कांग्रेस का शुरू हुआ था। लेकिन 86 में जो है डफरिन नहीं रहता है और डफरिन के समय में जो एचिंसन आयोग बनता है। कब? तो 1886 में। और चार्ल्स एचिंसन इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि का विचार, यानी कि नागरिक सेवा यानी कि सिविल सेवा यानी पुलिस सेवा जो भी है, ये सेवा से संबंधित कार्यों में जो है भारतीयों की संख्या में वृद्धि की जाए कि नहीं की जाए, इस पर विचार करने के लिए जो है एचिंसन आयोग का गठन किया गया था 1886 में। चार्ल्स एचिंसन इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड डफरिन के समय में ये आयोग बना था। अफीम आयोग जो है 1893 में हुआ था। अफीम आयोग जो है 1893 में बना था। और लॉर्ड लेंसडाउन के समय में ये बना था। लॉर्ड लेंसडाउन के समय में बना था कौन सा आयोग? अफीम आयोग। कब? 1893 में। अफीम सेवन को रोकने के लिए, अफीम सेवन को जो है रोकने के लिए जो है इसका अफीम आयोग का गठन किया गया था 1893 में, लॉर्ड लेंसडाउन के समय में। हर्षेल समिति जो है 1893 में आया था। हर्षेल समिति जो है 1893 में आया था। और ये जो हर्षेल इसके अध्यक्ष थे, हर्षेल जो है इसके अध्यक्ष थे। लेंसडाउन जो है लॉर्ड लेंसडाउन के समय में ही आया था। टकसाल संबंधी सुझाव, यानी टकसाल में जो संबंधित सुझाव के लिए ये हर्षेल समिति का गठन किया गया था। हर्षेल समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो टकसाल संबंधी सुझाव के लिए 1893 में। और हर्षेल जो इसके अध्यक्ष थे और वायसराय कौन थे? लॉर्ड लेंसडाउन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
दुर्भिक्ष आयोग जो है, दुर्भिक्ष आयोग 1898 में है। दुर्भिक्ष आयोग का गठन जो 1898 में हुआ था। जेम्स लॉयल लॉयल के समय में ये गठन हुआ था। अध्यक्ष थे जेम्स लॉयल, और लॉर्ड एल्गिन जो है इसके क्या थे, तो वायसराय था। वायसराय कौन था? लॉर्ड एल्गिन था। लॉर्ड एल्गिन वायसराय था। प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार। प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार के उद्देश्य से दुर्भिक्ष आयोग का गठन किया गया था 1898 में। जेम्स लॉयल इसके अध्यक्ष थे, लॉर्ड एल्गिन वायसराय थे। दुर्भिक्ष आयोग फिर से 1901 में एंथनी मैकडोनाल्ड, इस समय जो है एंथनी मैकडोनाल्ड जो है अध्यक्ष थे इसका, तो दुर्भिक्ष आयोग के। ये कब था? 1901 में। और ये कौन थे इस समय? तो लॉर्ड कर्जन वायसराय था। कौन था? तो लॉर्ड कर्जन जो है वायसराय था। और द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव, यानी द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव के लिए आया था। दुर्भिक्ष मतलब अकाल, अकाल से संबंधित के लिए दुर्भिक्ष आयोग बना था। द्वितीय जो दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव जो है ये 1901 में, और एंथनी मैकडोनाल्ड इसके अध्यक्ष थे, और कर्जन के समय में लॉर्ड कर्जन। सिंचाई आयोग, सिंचाई आयोग जो है 1901 में ही बोल्विन स्कॉट इसके अध्यक्ष थे। कर्जन के समय में ही ये सिंचाई आयोग का गठन हुआ था। सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार, सिंचाई में सुधार करने के लिए वित्तीय विचार पर के लिए जो है इसका गठन किया गया था। किसका? तो सिंचाई आयोग का। कब? 1901 में। बोल्विन स्कॉट इसके अध्यक्ष थे। किसके समय में? तो कर्जन के समय में। विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय आयोग जो 1902 में हुआ था, और थॉमस रायले जो है इसके क्या थे? तो अध्यक्ष थे। थॉमस रायले क्या थे? थॉमस रायले इसके अध्यक्ष थे। किसके? तो विश्वविद्यालय आयोग के। कब हुआ था? 1902 में। और कर्जन इस समय वायसराय थे। कर्जन के समय में ही भारतीय विश्वविद्यालय पर की स्थिति पर विचार, यानी भारतीय विश्वविद्यालय पर की स्थिति पर विचार करने के लिए ये विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। कब? तो 1902 में। किसके द्वारा? कौन मतलब? तो थॉमस रायले के द्वारा ये अध्यक्ष थे। थॉमस रायले किसके समय में? तो कर्जन के समय में ही। फ्रेजर आयोग जो 1902 में हुआ था। फ्रेजर आयोग जो 1902 में, फ्रेजर इसके अध्यक्ष थे। फ्रेजर आयोग 1902 में, फ्रेजर इसके अध्यक्ष थे। कर्जन के समय में पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार के लिए, यानी कि पुलिस के जो कार्य पद्धति कैसी होगी, क्या होगी, इस पर विचार करने के लिए जो है फ्रेजर आयोग का गठन किया गया था 1902 में। फ्रेजर इसके अध्यक्ष थे कर्जन के समय में। इस्लिंगटन आयोग, इस्लिंगटन आयोग जो है 1912 में होता है। इस्लिंगटन आयोग कब हुआ था? 1912 में। इस्लिंगटन जो है, इस्लिंगटन इसके अध्यक्ष थे। हार्डिंग जो है इसके क्या थे? वायसराय थे उस समय। नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार, नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार के उद्देश्य से जो है इस्लिंगटन आयोग का गठन किया गया था 1912 में। इस्लिंगटन इसके अध्यक्ष थे। हार्डिंग वायसराय थे। मैकलेगन समिति, मैकलेगन समिति जो है 1914 में था। मैकलेगन समिति 1914 में, मैकलेगन इसके अध्यक्ष थे। हार्डिंग जो है इसके वायसराय थे उस समय। और ये सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव के लिए, सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव के लिए जो है मैकलेगन समिति का गठन किया गया था 1914 में। और मैकलेगन जो है इसके अध्यक्ष थे, और हार्डिंग जो है इसके उस समय वायसराय थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, सेंडलर आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सेंडलर आयोग 1917 में था। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, सेंडलर आयोग भी बुलाया था 1917 में। माइकल सेंडलर इसके अध्यक्ष थे। चेम्सफोर्ड जो है, चेम्सफोर्ड उस समय क्या थे? तो आपके वायसराय थे। चेम्सफोर्ड उसमें वायसराय थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच करने, कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच करने के लिए जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था, जिसको सेंडलर आयोग भी कहा जाता है। 1917 में किया गया था। माइकल सेंडलर इसके अध्यक्ष थे। चेम्सफोर्ड जो है के समय में ये वायसराय, चेम्सफोर्ड के समय में ये आयोग का गठन किया गया था। भारतीय छटनी समिति 1923 में, भारतीय छटनी समिति जो है 1923 में इसका गठन हुआ था। लॉर्ड इंचकैम्प जो है इसके अध्यक्ष थे। और वायसराय लॉर्ड रीडिंग के द्वारा के समय में ये जो है लॉर्ड रीडिंग के समय में ये जो है भारतीय छटनी समिति का गठन किया गया था 1923 में। लॉर्ड इंचकैम्प जो है इसके अध्यक्ष थे। शिक्षा संबंधी विचार हेतु विषय पर जो है विचार करने के लिए भारतीय छटनी समिति का गठन किया गया था। ली आयोग जो 1924 में हुआ था। ली आयोग का गठन जो 1924 में हुआ था। लॉर्ड ली जो इसके क्या थे? आपके अध्यक्ष थे। रीडिंग जो है क्या थे? वायसराय थे। इन्हीं के समय में हुआ था। लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा 1926 में गठन, लोक सेवा आयोग की गठन के अनुशंसा के उद्देश्य के लिए जो है 1926 में गठन किया गया था। और कौन सा आयोग? ली आयोग का। कब? तो 1924 में। लॉर्ड ली इसके अध्यक्ष थे। रीडिंग वायसराय थे उस समय। रीडिंग के समय में ये हुआ था। लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा 1926 में इसका गठन भी हो गया। सेंडहर्स्ट समिति जो 1925 में हुआ था। एंड्रयू एस्किन इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड रीडिंग वायसराय थे, इन्हीं के समय में हुआ था।
संयुक्त राष्ट्र समिति का गठन भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार, भारतीय सेना का जो है भारतीयकरण पर विचार के उद्देश्य से जो है संयुक्त राष्ट्र समिति का गठन किया गया था 1925 में। एंड्रयू स्किन इसके अध्यक्ष थे, लॉर्ड रीडिंग वायसराय थे उस समय। बटलर समिति जो है 1927 में, बटलर समिति जो 1927 में, हारकोर्ट बटलर जो इसके अध्यक्ष थे, और ये इरविन के समय में, जो लॉर्ड इरविन के समय में जो है ये क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था किसका, तो बटलर समिति का। कब, 1927 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, हारकोर्ट बटलर थे। देशी राज्यों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार, देशी जो राज्य थे उस समय और अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए जो है बटलर समिति का गठन किया गया था। कब, 1927 में। हारकोर्ट बटलर इसके अध्यक्ष थे और ये इरविन उसमें वायसराय थे। साइमन आयोग जो 1927 में हुआ था, साइमन आयोग जो है 1927 में इसका गठन हुआ था। जॉन साइमन जो है क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, और ये इरविन के समय में ही ये आया था, ये आयोग इरविन के समय में आया था। 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु, 1919 का अधिनियम जो है, रॉलेट एक्ट अधिनियम जो है, इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए जो है 1927 में जो है साइमन आयोग का गठन किया गया था, और ये जॉन साइमन के इसका अध्यक्ष था, और इरविन के समय में ये आए थे, ये आयोग जो है आया था भारत। लिनलिथगो आयोग, लिनलिथगो जो आयोग जो 1928 में, लिनलिथगो आयोग 1928 में, लिनलिथगो क्या था, तो अध्यक्ष था, लिनलिथगो क्या था, अध्यक्ष था, और इरविन इस समय क्या था, तो आपका वायसराय था, इरविन जो इसका वायसराय था। कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए लिनलिथगो आयोग का जो है गठन किया गया था, कृषि संबंधी समस्या पर विचार करने के लिए, कृषि में मतलब क्या क्या समस्या है उनको, उन समस्याओं पर विचार करने के लिए जो लिनलिथगो आयोग का गठन किया गया था 1928 में। लिनलिथगो इसके अध्यक्ष थे, और ये इरविन के समय में हुआ था। व्हिटले आयोग, व्हिटले आयोग जो है 1928 में हुआ था। जेएच व्हिटले जो इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, और इरविन के समय में इसका भी गठन हुआ था। श्रमिकों की स्थिति पर विचार, श्रमिक जो है उनकी स्थिति पर विचार करने के लिए व्हिटले आयोग का गठन हुआ था 1928 में। जेएच व्हिटले इसके अध्यक्ष थे, इरविन उसमें वायसराय थे, इन्हीं के समय हुआ था। लिंडसे आयोग जो है 1929 में हुआ था। लिंडसे आयोग जो है 1929 में गठन किया गया था, और इसका अध्यक्ष लिंडसे थे, इरविन के समय में ये भी हुआ था, इरविन के समय में ये भी हुआ था। भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु, यानी कि भारत में जो है मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु विचार करने के लिए जो है लिंडसे आयोग का गठन किया गया था 1929 में। लिंडसे इसके अध्यक्ष थे, और लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। भारतीय वैधानिक आयोग, भारतीय वैधानिक आयोग 1929 में हुआ था। फिलिप हार्टोग के इसके अध्यक्ष थे, फिलिप हार्टोग इसके क्या थे, तो हार्टोग इसके अध्यक्ष थे, और ये इरविन उसमें वायसराय थे, इन्हीं के समय में हुआ था। शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने, तो यानी शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने के उद्देश्य से जो है भारतीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया था 1929 में। फिलिप हार्टोग इसके अध्यक्ष थे, और वायसराय इरविन थे। सप्रू समिति जो 1934 में था, सप्रू समिति का गठन 1934 में हुआ था। तेज बहादुर सप्रू इसके अध्यक्ष थे, तेज बहादुर सप्रू इसके अध्यक्ष थे। विलिंगटन जो है, विलिंगटन इसके वायसराय थे, उसमें वायसराय कौन थे, तो विलिंगटन थे। और बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु, यानी कि बेरोजगारी की जो भी समस्या है उसकी समीक्षा हेतु जो है सप्रू समिति का गठन किया गया था 1934 में। इसके अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष कौन थे, तेज बहादुर सप्रू थे, और विलिंगटन जो है वायसराय थे। भारतीय परिसीमन समिति, भारतीय परिसीमन समिति का गठन जो है 1935 में किया था। 1935 में लॉरी हेमंड जो है इसके अध्यक्ष थे, लॉरी हेमंड क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। विलिंगटन क्या थे, तो वायसराय थे, विलिंगटन क्या थे, तो उस समय ये वायसराय थे। निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु, यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु के उद्देश्य के लिए जो है भारतीय परिसीमन समिति का गठन किया गया था 1935 में। लॉरी इसके अध्यक्ष थे, विलिंगटन इसमें वायसराय थे। राष्ट्रीय चेतना योजना, राष्ट्रीय योजना समिति जो 1938 में होता, 1938 में जवाहरलाल नेहरू क्या थे, इसकी अध्यक्ष थे। लिनलिथगो क्या था, वायसराय था, लिनलिथगो जो है वायसराय था। आर्थिक योजना से संबंधित ये जो है था, राष्ट्रीय योजना का गठन किया गया था, आर्थिक योजना के उद्देश्य के लिए जो है राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था 1938 में। जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, और लिनलिथगो क्या था, तो वायसराय था। क्रिप्स आयोग जो है, क्रिप्स आयोग 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स के अध्यक्ष था। स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या था, तो अध्यक्ष था। लिनलिथगो के समय में ये क्रिप्स आयोग का गठन हुआ था। भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु, भारत के जो राजनीतिक गतिरोध थे उनको दूर करने के उद्देश्य हेतु क्रिप्स आयोग का गठन 1942 में किया गया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। लिनलिथगो के समय में ये जो है इसका गठन हुआ था।
उस समय निम्नलिखित वायसराय थे भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने के उद्देश्य से। कैबिनेट आयोग जो 1946 में होता। कैबिनेट आयोग का गठन जो 1946 में पैथिक लॉरेंस जो है इसके अध्यक्ष थे। वेबल उस समय क्या थे तो वायसराय थे। वेबल जो है भारत के वायसराय थे उस समय। और भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु भारतीयों को जो है सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु जो है कैबिनेट आयोग जो है 1946 में भारत में आया था पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में। और वेबल उस समय क्या थे भारत के वायसराय थे। दुर्भिक्ष जांच आयोग जो है 1943 में दुर्भिक्ष जांच आयोग जो है 1943 में सर चार्ल्स वुड के अध्यक्ष थे। दुर्भिक्ष जांच आयोग के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड थे। और वेबल क्या थे उस समय इसके क्या थे तो वायसराय थे। वो उस समय भारत के वायसराय वेबल थे। और बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार हेतु यानी कि बंगाल में जो अकाल पड़ा था 1943 में उस समय जो है इसके अकाल के कारणों पर विचार हेतु दुर्भिक्ष जांच आयोग का गठन किया गया था 1943 में। सर चार्ल्स वुड के इसके अध्यक्ष थे और वायसराय वेबल थे। सार्जेंट आयोग जो है सार्जेंट आयोग 1944 में था। सार्जेंट आयोग जो 1944 में जॉन सार्जेंट इसके अध्यक्ष थे। वेबल उस समय वायसराय थे भारत के वायसराय वेबल थे। शिक्षा का विकास हेतु जो है आपका सार्जेंट आयोग का गठन किया गया था 1944 में। जॉन सार्जेंट इसके अध्यक्ष थे और वेबल भारत के वायसराय थे। चलिए अध्यक्ष गवर्नर जनरल आयोग ये सारी चीज़ें आज कंप्लीट हो गया। चलते मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। अगले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक 56 यानी 56 उपाधि प्राप्तकर्ता और दाता। उपाधि प्राप्तकर्ता और दाता देखते हैं। गुरुदेव जो है प्राप्तकर्ता जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोला जाता है। महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। गुरुदेव जो है किसको बोला जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को बोला जाता है। किसके द्वारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा जो है महात्मा गांधी को प्राप्तकर्ता महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है महात्मा कहा गया और ये महात्मा गांधी को दिया गया उपाधि है किसके द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। नेताजी किसको कहा जाता है तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया था पहली बार एडोल्फ हिटलर के द्वारा जो है नेताजी कहा गया था सुभाष चंद्र बोस को। ये उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दिया था। सरदार जो है वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार जो है वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। बारदोली के महिलाओं के द्वारा ये उपाधि दिया गया था। उपाधि जो है बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। देश रत्न या अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। देश रत्न या अजातशत्रु जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। किसके द्वारा तो महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजातशत्रु का उपाधि दिया गया। कायदे आजम जो है मोहम्मद अली जिन्ना को। कायदे आजम जो है मोहम्मद अली जिन्ना को और ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा जो है कायदे आजम यानी मोहम्मद अली जिन्ना को उपाधि दिया गया था। देश नायक जो है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक भी बोला जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है देश नायक की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था। विवेकानंद जो है स्वामी विवेकानंद को दिया था महाराजा खेतड़ी के द्वारा। महाराजा खेतड़ी के द्वारा जो है स्वामी विवेकानंद को जो है विवेकानंद नाम दिया गया, ये उपाधि दिया गया था। राष्ट्रपिता जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दिया गया था। किसके द्वारा तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिए पहली बार। राजा जो है राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। अकबर द्वितीय के द्वारा जो है राजा राम मोहन राय को यानी कि राजा को उपाधि दिया गया था। राम मोहन राय था राजा को उपाधि दिया गया तो राजा राम मोहन राय बन गए। चलिए आगे देखते हैं टॉपिक नंबर 57 भारत के ऐतिहासिक लड़ाइयाँ देखते हैं। प्रमुख युद्ध वर्ष और परिणाम क्या रहा देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गोरी को हराया था किस युद्ध में तो तराइन के प्रथम युद्ध में। कब 1191 ईस्वी में हुआ था। 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ था।
जिसमें जो है मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, जिसमें जो है मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में हुआ। चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद घोरी ने जयचंद को हराया। मोहम्मद घोरी ने जो है जयचंद को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत की पहली लड़ाई में। खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था और ये बाबर ने राणा सांगा को हराया था। बाबर जो है राणा सांगा को हराया था खानवा का युद्ध में 1527 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध जो है 1528 ईस्वी में हुआ था। चंदेरी का युद्ध जो है 1528 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। बाबर ने जो है मेदिनी राय को हराया था। घाघरा का युद्ध जो है 1529 ईस्वी में हुआ था। घाघरा का युद्ध जो है 1529 ईस्वी में हुआ था और बाबर ने अफगानों को हराया था। बाबर ने अफगानों को हराया था। चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ था। चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो है शेरशाह ने हुमायूं को हराया। शेरशाह ने हुमायूं को हराया था 1539 में चौसा का युद्ध में। कनौज का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में हुआ। शेरशाह ने हुमायूं को फिर से हराया। शेरशाह ने हुमायूं को फिर से हराया कनौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने हेमू को हराया था। अकबर ने हेमू को हराया था। तालीकोट का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। तालीकोट का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, जिसको राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। कोलाचेल की लड़ाई जो है 1741 ईस्वी में हुआ था। कोलाचेल की लड़ाई जो है 1741 ईस्वी में हुआ था। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। त्रावणकोर के राजा कौन थे? तो मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। इसमें तो कोलाचेल की लड़ाई 1741 ईस्वी में हुई थी। इसमें पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। पलासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। अंग्रेजों ने जो है सिराजुद्दौला को हराया पलासी के युद्ध में 1757 ईस्वी में। वांडी वास का युद्ध। वांडी वास का युद्ध जो 1760 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। वांडी वास का युद्ध में जो है 1760 ईस्वी में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 ईस्वी में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। अंग्रेजों ने जो है मीर कासिम को हराया किसमें? तो बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में हुआ था। रुहेला का युद्ध जो है 1774 ईस्वी में हुआ था। रुहेला का युद्ध जो है 1774 ईस्वी में हुआ था। खुर्दा का युद्ध जो है 1795 ईस्वी में निजाम की पराजय हुई थी। खुर्दा का युद्ध जो है 1795 ईस्वी में हुई थी, जिसमें निजाम की पराजय हुई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुए थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 ईस्वी में हुई थी। भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। भारत चीन युद्ध जो है 1962 ईस्वी में हुआ था। प्रथम भारत पाक युद्ध। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में हुआ था। नोट: प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में हुआ। राजधानी देखते हैं। राजवंश संस्थापक और राजधानी। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। राजधानी राजगृह थी। राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। कहाँ थे? वैशाली में। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद, पाटलिपुत्र में। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद, पाटलिपुत्र में राजधानी थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और राजधानी पाटलिपुत्र थी। राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। राजधानी पाटलिपुत्र।
कौरव वंश के संस्थापक वसुदेव थे। कौरव वंश के संस्थापक वसुदेव थे। राजधानी पाटलिपुत्र, राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। राजधानी प्रतिष्ठान, राजधानी प्रतिष्ठान। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसिस थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसिस थे। पुरुषपुर इसकी राजधानी थी। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे और राजधानी पाटलिपुत्र थी। वाकाटक वंश के बिंद शक्ति थे। वाकाटक वंश के बिंद शक्ति थे। राजधानी नहीं दिया गया है। हुण वंश के तोरमाड़, हुण वंश के संस्थापक तोरमाड़ थे। राजधानी सियालकोट, राजधानी सियालकोट। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति, वर्धमान वंश के संस्थापक पुष्यभूति। थानेश्वर और कन्नौज इसकी राजधानी थी। थानेश्वर या कन्नौज इसकी राजधानी थी वर्धन वंश की। पांड्य वंश के नेडियोन थे। पांड्य वंश के नेडियोन थे। मदुरै थी, मदुरै। पांड्य वंश के संस्थापक नेडियोन थे। राजधानी कहाँ थी? मदुरै थी। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। चोल वंश का संस्थापक विजयालय थे और राजधानी तंजौर थी। राजधानी तंजौर थी। पल्लव वंश के संस्थापक शिववर्मन चतुर्थ थे। पल्लव वंश के संस्थापक शिववर्मन चतुर्थ थे। कांचीपुरम राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग। राजधानी मान्यखेड़ थी। चालुक्य कल्याणी, चालुक्य कल्याणी की राजधानी कहाँ थी? संस्थापक कौन थे? तैलप द्वितीय थे। चालुक्य कल्याणी संस्थापक तैलप द्वितीय। मान्यखेड़ या कल्याण, मान्यखेड़ या कल्याण इसकी राजधानी थी। चालुक्य बदामी, चालुक्य जो बदामी था उसके संस्थापक जयसिंह प्रथम थे। जयसिंह प्रथम थे और इसकी राजधानी वातापी थी। चालुक्य वेंगी यानी चालुक्य यानी वेंगी, यानी वेंगी के चालुक्य कहा जाता है। इसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे। विष्णुवर्धन जो वेंगी के चालुक्य के संस्थापक थे और वेंगी इसकी राजधानी थी। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे और राजधानी द्वार समुद्र थी। द्वार समुद्र राजधानी थी। यादव वंश भिल्लभ पंचम संस्थापक थे। देवगिरी इसका क्या था? तो राजधानी थे। देवगिरी क्या था? तो राजधानी थे किसके? तो यादव वंश की। और संस्थापक कौन थे? तो भिल्लभ पंचम थे। कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मन थे। कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मन थे। बनवासी राजधानी थी। काकतीय वंश की संस्थापक बीटा प्रथम। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम और अमकुंड राजधानी थी। अमकुंड राजधानी थी। गंग वंश के संस्थापक जो है वज्रहस्त पंचम। गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त पंचम। कुवलाल व तलकाड़, कुवलाल और तलकाड़ क्या थी? तो राजधानी थी। कुवलाल और तलकाड़ इसकी राजधानी थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। मुंगेर में इसकी क्या थी? तो राजधानी थी। मुंगेर इसकी राजधानी थी। सेन वंश सामंत सेन, सेन वंश जो है संस्थापक, सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे और लखनौती इसकी राजधानी थी। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। लखनौती इसकी राजधानी थी। कारकोट वंश के दुर्लभ वर्धन, कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे। उत्पल वंश के अवंती वर्मन थे। उत्पल वंश के अवंती वर्मन थे। लुहार वंश के संग्राम राज थे। लुहार वंश के संग्राम राज थे। वर्मन वंश, वर्मन वंश या कामरूप यानी पुष्यवर्मन, वर्मन वंश या कामरूप के तो पुष्यवर्मन संस्थापक थे। प्राग ज्योतिषपुर राजधानी थी। प्राग ज्योतिषपुर राजधानी थी। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम, गुर्जर प्रतिहार जो नागभट्ट प्रथम थे और कन्नौज क्या थी? राजधानी थी। गहडवाल वंश चंद्रदेव थे। गहडवाल वंश जो चंद्रदेव थे संस्थापक और कन्नौज जो है इसकी राजधानी थी। कन्नौज इसकी राजधानी थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे और अजमेर जो है इसकी राजधानी थी। अजमेर इसकी राजधानी थी। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र थे। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र थे और धारानगरी इसकी क्या थी? तो राजधानी थी। धारानगरी इसकी राजधानी थी। चंदेल वंश के ननुक थे। चंदेल वंश के संस्थापक ननुक थे। खजुराहो और महोबा इसकी राजधानी थी। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? ननुक थे और खजुराहो और महोबा इसकी राजधानी थी। सोलंकी वंश के मूलराज द्वितीय थे। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज द्वितीय थे। अनहिलवाड़ जो इसकी राजधानी थी। कलचुरी वंश के संस्थापक कोकल थे।
कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल थे, त्रिपुरी उसकी क्या थी, राजधानी थी। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल थे, त्रिपुरी उसकी राजधानी थी। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और दिल्ली इसकी राजधानी थी, दिल्ली उसकी क्या थी, तो राजधानी थी किसकी, तो गुलाम वंश की। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे और दिल्ली राजधानी थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे और दिल्ली इसकी राजधानी थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, तो गयासुद्दीन तुगलक थे और ये इसकी राजधानी दिल्ली थी, दिल्ली। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, खिज खां थे। सैयद वंश के संस्थापक खिज खां थे और दिल्ली जो है राजधानी थे, दिल्ली राजधानी थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, बहलोल थे, राजधानी दिल्ली थी, राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे, विजयनगर जो है राजधानी थी। संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे, विजयनगर इसकी राजधानी थी। सालू वंश के संस्थापक नारसी थे। सालू वंश के संस्थापक नारसी थे, राजधानी विजयनगर थी, राजधानी जो विजयनगर थी। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे और विजयनगर क्या थी, तो राजधानी थी, विजयनगर राजधानी थी। आरबीडू वंश के संस्थापक तिरुमल थे। आरबीडू वंश के संस्थापक कौन थे, तिरुमल थे। और पेनुकोंडा जो है राजधानी थी। बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू थे। बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे, हसन गंगू थे। गुलबर्गा और बिदर इसकी राजधानी थी। बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे, हसन गंगू थे और गुलबर्गा और बिदर जो है इसकी राजधानी थी। आदिल शाही वंश के संस्थापक आदिल शाह थे और बीजापुर इसकी राजधानी थी। आदिल शाही वंश के संस्थापक आदिल शाह थे और बीजापुर इसकी राजधानी थी। निजाम शाही वंश के संस्थापक मलिक मोहम्मद थे। निजाम शाही वंश के संस्थापक मलिक अहमद थे और अहमदनगर इसकी क्या थी, राजधानी थी। अहमदनगर इसकी क्या थी, राजधानी थी। इमाद शाही वंश के संस्थापक कौन थे, फतेह उल्लाह इमाद शाह थे। फतेह उल्लाह जो है इमाद शाह इसके इमाद शाही वंश के संस्थापक थे और बरार इसकी क्या थी, राजधानी थी। कुतुब शाही वंश के संस्थापक कुली कुतुब शाह थे। कुतुब शाही वंश के संस्थापक कौन थे, कुली कुतुब शाह थे और गोलकुंडा इसकी क्या थी, राजधानी थी। गोलकुंडा इसकी क्या थी, तो राजधानी थी। बरिद शाही राजवंश के संस्थापक कौन थे, अमीर अली बरिद थे। बरिद शाही वंश के संस्थापक कौन थे, अमीर अली बरिद थे और बीदर इसकी राजधानी थी। सरकी वंश के संस्थापक कौन थे, मलिक सरवर थे। सरकी वंश के संस्थापक मलिक सरवर थे और जौनपुर क्या थी, तो राजधानी थी। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, बाबर थे। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे और दिल्ली आगरा इसकी राजधानी थे। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, दिल्ली और आगरा इसकी राजधानी थी। भोसले वंश के संस्थापक शिवाजी थे। भोसले वंश के संस्थापक कौन थे, शिवाजी थे, राजधानी रायगढ़ थी, राजधानी रायगढ़ थी। हैदराबाद के स्वतंत्र राज निजामुल मुल्क संस्थापक थे। हैदराबाद के स्वतंत्र राज के संस्थापक कौन थे, तो निजामुल मुल्क इसके संस्थापक थे और हैदराबाद इसकी क्या थी, तो राजधानी थी। हैदराबाद क्या थी, तो राजधानी थी, हैदराबाद राजधानी थी। टॉपिक नंबर 59, टॉपिक नंबर जो है 59 यानी 59, सामाजिक सुधार अधिनियम। सामाजिक सुधार अधिनियम। अधिनियम गवर्नर जनरल वर्ष और विषय। अधिनियम गवर्नर जनरल वर्ष और विषय। शिशु वध प्रतिबंध जो है अधिनियम, ये जॉन सोर वेलेजली जो गवर्नर जनरल थे उस समय ये शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम बना था और ये वर्ष 1798 से 1805 के समय में ये बना था। शिशु हत्या पर प्रतिबंध के लिए बना था, यानी कि शिशु हत्या जो होता था उस पर प्रतिबंध के लिए ये आपका शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम बनाया गया। जॉन सोर जो है और वेलेजली जो है इनके द्वारा ये बना अधिनियम को लागू किया गया था 1798 से 1805 में, 1798 से 1805 में। सती प्रथा प्रतिबंध यानी सती प्रथा जो था पहले, इसको प्रतिबंधित करने के लिए जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ये, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ये गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम बनाया गया था 1829 ईस्वी में। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए, सती प्रथा जो था भारत में उस पर पूर्ण प्रतिबंध करने के लिए जो है आपका सती प्रथा प्रतिबंध आपका अधिनियम बना और ये उस समय गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और 1829 ईस्वी में ये लागू किया गया। दास प्रथा पर प्रतिबंध, दास प्रथा पर प्रतिबंध जो है एलन बरू के समय में था। दास प्रथा
पर प्रतिबंध जो है एलन बरो के समय में हुआ था, लॉर्ड एलन बरो के समय में 1843 में। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दास्ता को प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसके द्वारा जो है 1843 में क्या होता है कि दास्ता को प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी का दास नहीं बनेगा। तो दास प्रथा पर प्रतिबंध जो है लॉर्ड एलन बरो के समय में ये लागू किया 1843 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में, हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में ये लागू किया गया था 1856 में। 1856 में विधवा विवाह की अनुमति, इसमें जो है विधवा विवाह की अनुमति दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट जो है नॉर्थ ब्रुक के द्वारा लागू किया था। उस समय गवर्नर जनरल नॉर्थ ब्रुक था, तो उसी समय जो है नेटिव मैरिज एक्ट लागू किया था। 1872 में अंतरजातीय विवाह को, यानी कि अंतरजातीय यानी एक मतलब जाति दूसरे जाति से शादी कर सकता है, इसके लिए नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक के द्वारा 1872 में लागू किया गया था अंतरजातीय विवाह के लिए। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है लंसडाउन के समय में हुआ था, लॉर्ड लंसडाउन के समय में 1891 में। 1891 में लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित कर दिया गया, यानी कि लड़की का विवाह जो है 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का विवाह नहीं होगा, कम से कम 12 वर्ष होनी चाहिए। तो ये जो है एज ऑफ कंसेंट एक्ट अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लंसडाउन गवर्नर जनरल थे। 1891 में ये किया गया था। शारदा एक्ट जो है, शारदा एक्ट इरविन के समय में किया गया था। शारदा एक्ट जो है इरविन के समय में किया गया था 1930 में। शारदा एक्ट जो है इरविन के समय में किया गया था 1930 में। विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित किया गया। विवाह के लिए जो है लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष, विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु कितनी? तो 14 वर्ष, और लड़कों की न्यूनतम आयु कितने? 18 वर्ष क्या किया गया कि निर्धारित किया गया। इसमें तो शारदा एक्ट जिसमें उसमें गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल इरविन था, और 1930 में ये लागू किया गया। गवर्नर जनरल नहीं था, वायसराय था। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 60, टॉपिक नंबर 60 है, और ये जो है मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन, मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन, ये लुसेंट का आधुनिक भारत का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद कोई टॉपिक नहीं है आधुनिक भारत का लुसेंट में। तो लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आंदोलन, वर्ष, स्थान और संस्थापक। फरेजी आंदोलन जो है 1819 में हुआ था। फरेजी आंदोलन जो है 1819 में हुआ था। फरीदपुर बंगाल, कहाँ? तो फरीदपुर बंगाल में। हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ इसके संस्थापक थे। हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ जो संस्थापक थे किसके? तो फरेजी आंदोलन के। कब हुआ था? तो 1819 ईस्वी में फरीदपुर बंगाल में। तायूनी आंदोलन जो है, तायूनी आंदोलन 1839 में हुआ था। तायूनी आंदोलन जो है 1839 में हुआ था। कहाँ? तो ढाका में हुआ था, ढाका में। करामत अली जौनपुरी, करामत अली जौनपुरी इसके संस्थापक थे। दार उल उलूम जो है 1867 में हुआ था। दार उल उलूम जो 1867 में हुआ था। देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गंगोही, मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गंगोही जो है इसके संस्थापक थे। किसके? दार उल उलूम के। 1867 में हुआ था। देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। अलीगढ़ आंदोलन 1875 में हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन जो 1875 में हुआ था, कहाँ? तो अलीगढ़ में। सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे। सर सैयद अहमद खां क्या थे? तो संस्थापक थे। अहमदिया आंदोलन जो है, अहमदिया आंदोलन 1889 से 90 में हुआ था। अहमदिया आंदोलन 1889 से 90 में हुआ था। फरीदपुर कदियान के मरजा, स्थान जो है फरीदपुर कदियान के मरजा, और संस्थापक कौन थे? गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक गुलाम अहमद से कब हुआ था? तो 1889 से 90 में। कहाँ? तो फरीदपुर कदियान के मरजा में। नदवातल उलेमा, नदवातल उलेमा जो 1894 से 95 में हुआ था। नदवातल उलेमा जो है 1894 से 95 में हुआ था। कहाँ? तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ? तो लखनऊ में। और मौलाना शिबली नुमानी इसके संस्थापक थे। मौलाना शिबली नुमानी इसके क्या थे? तो संस्थापक थे। किसके? तो नदवातुल उलेमा के। कब हुआ था? 1894 से 95 में। कहाँ? तो लखनऊ में। तो इस तरह से ये टॉपिक जो है लुसेंट का आधुनिक भारत आज समाप्त हो गया। चलिए
अब पढ़ेंगे हम लोग अगला टॉपिक जो है प्राचीन भारत पढ़ेंगे लुसेंट का, उसके बाद मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे करके आपका लुसेंट को समाप्त कर दिया जाएगा, पूरा डिस्कशन कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने समाज का ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए और अपने देश का नाम रोशन कीजिए और लाइफ में सफल बनिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए कृपया, अगर आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो। जय हिंद, जय भारत।